नमस्कार, आप देख रहे हैं सीमांचल न्यूज एक्सप्रेस। खबरें विस्तार से। छातापुर प्रखंड के चुन्नी पंचायत में AIMI के कार्यकर्ताओं ने जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता AIMI के युवा प्रकोष्ठ के जिला संयोजक नूर आलम नदवी ने की। इस अवसर पर जनता से रूबरू होते हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मोहम्मद आलम डीलर ने कहा कि AIMI पार्टी ने हमेशा गरीबों, मजदूरों, वंचितों व महिलाओं के हित के लिए कार्य किया है। उन्होंने कहा कि चुन्नी पंचायत के विकास से कोसों दूर है। उन्होंने कहा कि चुन्नी पंचायत में न तो कोई अस्पताल है और न ही कहीं कॉलेज। इस कार्यक्रम में भारी संख्या में लोगों ने सदस्यता ग्रहण किया। नहीं कर पाए, अल्लाह उनके कब्रों को नूर से भर दे। वो मरने से पहले 3 दिन पहले वो वीडियो जारी करके उसके बाद उनका इंतकाल हुआ। फिर आई NRC में देखिए लिए आप लोग कि आपके कितने, जिसको आप 74 साल से वोट दे रहे हैं, कितने लोग आपके साथ रोड पे उतरे, कितने लोग आपके साथ स्टेज पे आए। आज बड़े बड़े लोग मतलब छातापुर में घूम रहे हैं। हमने जब महतीपुर मेला, हम कहाँ थे, आप कहाँ थे, कौन कहाँ था, किसी को पता नहीं था। तो चंद रोज हो गया, 1 हफ्ता या 10 रोज हुआ कि हम भी इसमें जीवन हुए। बहुत बड़ा इनका मेहनत है। अल्लाह ताला इनकी उम्र को और लंबा करे और इनके मेहनत को 4 चांद लगा दे। और जो भी यहाँ से कैंडिडेट आए, इनके मेहनत से और हम लोग के मेहनत से उनको कामयाब। अरे 60 साल भले अपना छातापुर में अपना की कैसे रहिए, हरिजन से रहिए ना 60 साल, तकर बाद की कैसे 60 साल के बाद हट लो। अभी तो 2 मरतबा रहा लगू नहीं रहा, अब फिर 15 साल में वही एंट्री कर रही है, वही है ना। और इतना दिन के बाद 75 साल के बाद हैदराबाद के चापिन के नहीं मिल चाह चुनने का मौका मिल लगना। और बहुत खुश नसीब चाहिए का चुन्नी में हम चले गए। अरे तो हमारे घर से रात रहना जाना चाहिए, चापिन चुन्नी में कोनो फर्क रह, सब तो जमाना लगले ना लगे कि मौका मिले चुन्नी में कि हैदराबाद से भाई खलीकुल्ला साहब के मेहनत, मौलाना जल्ला साहब, जिया रहमानी, भाई नूर आलम नदवी साहब, अशफाक साहब, रेहान साहब, ये सब के बहुत बड़ा मेहनत रहे। पहला कामयाबी चुन्नी के लोग और चुन्नी के लोग आए सब आदमी और आलवा डीलर से अच्छा चुन्नी वाला के संग में अरे अपना और के सब रिश्तेदारी चाहिए। और ये सबको हौसला अफजाई करवे कि भाई चाहे चुन्नी हो, चापिन हो, बरिया कमाने नहीं, छातापुर 37 विधानसभा के रविंदर भाई भी हमारे साथ में चाहे एक ताकत के साथ टिकट जिनको मिलेगा, हम लोग इंशाअल्लाह आपको दिल से मदद करेंगे, जान से मदद करेंगे, मन से मदद करेंगे। और रात दिन साहब होते रहते बस सड़क तक बोलने वाले सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी साहब और अख्तरुल ईमान साहब। हमारे सदर जितने, राष्ट्रीय सदर जितने अच्छे हैं, उससे थोड़ी भी कम हमारे प्रदेश के सदर भी नहीं है। हमारे जब लोग असद साहब को शुरू से चाह रहे हैं, ट्रिपल तलाक हो, NRC हो, इन सब से असद साहब को ज़्यादा लोग जानने लगे हैं, पहचानने लगे हैं। लेकिन हमारे प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब हैं, वो सबसे पहले सूर्य नमस्कार की जब बारी आई थी तो बिहार के विधानसभा में अगर किसी शख्स ने सूर्य नमस्कार के खिलाफ आवाज उठाया था तो वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब थे। उस समय अख्तरुल ईमान साहब, हालांकि मजलिस उस समय आई भी नहीं थी। हमारे सदर उस समय RJD के कोचा धामन से विधायक हुआ करते। और जब विधानसभा का सत्र शुरू हुआ तो राज्यसभा का अभिभाषण होता है सबसे पहले, जिस दिन शुरू होता है मतलब राज्यपाल का जब अभिभाषण हो रहा था, राज्यपाल के अभिभाषण को रोकने के लिए मुख्यमंत्री को हिम्मत नहीं होता। लेकिन एक विधायक होते हुए हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने उस समय के राज्यपाल के अभिभाषण को रोक दिया था कि नहीं, आप जो हमें सूर्य नमस्कार के लिए बाध्य कर रहे हैं कि नहीं, सूर्य नमस्कार करना ही होगा आपके बच्चे को, इस पे तो हमारा मतलब मजहब से हम खारिजी हो जाएंगे। सूर्य को जब हम अपना अल्लाह ईश्वर मानने लगे तो हम तो इस्लाम से ही खारिज हो गए।
तो इन चीज़ों की सबसे पहले आवाज़ उठाए थे अख्तरुल ईमान साहब ने। और जब अख्तरुल ईमान साहब विधानसभा से बाहर आए, उस समय आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, ये क्या नाम था, जो भी हो, उन्होंने कहा था अख्तरुल ईमान तुमने पार्टी को फंसा दिया है। अख्तरुल ईमान साहब ने उस समय भी कहा था कि हमने पार्टी को नहीं फंसाया है, हम अपनी कौम को बचाने के मकसद से आवाज उठा। तो ऐसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष, और उसके बाद हमारे प्रदेश अध्यक्ष जब जदयू बीजेपी से अलग हुई, लोकसभा का चुनाव लड़ने लगे, उस समय में भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जदयू में उस समय गए थे। बीजेपी के साथ जब भी जदयू रही, हमारे प्रदेश अध्यक्ष उस समय नहीं थे वहां। लोग कहते हैं जदयू में भी गए अख्तरुल ईमान साहब, तो जदयू में गए लेकिन बीजेपी वाली जदयू में नहीं गए, वो नीतीश कुमार वाले जदयू में गए थे। उसके बाद तो लोकसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा के बाद मोदी जी की सरकार आई। मोदी जी ने जिस दिन मोदी जी की सरकार, उस दिन से मुसलमानों को, दलितों को, पिछड़ों को सताया जाना शुरू हो गया। एनआरसी बिल आया, उससे ट्रिपल तलाक बिल आया। ट्रिपल तलाक बिल जब पास हुआ, उस समय सिर्फ असद साहब बोले थे, और उस समय संसद भवन में एक से एक आलिम दीन मौजूद थे। मौलाना असारुल हक साहब कासमी जैसे लोग थे, उनको पार्टी ने बोलने नहीं दिया। जब असद साहब उस दिन जब बिल पास हो गया, तो असद साहब संसद भवन से निकलने के बाद सबसे पहला लफ्ज उनका वही था कि हम उस दिन सबसे ज्यादा अकेला महसूस किए थे जिस दिन अपने बाप को कब्रिस्तान में उतारा था, और दूसरा दिन वो था जब हम संसद भवन में अपने शरीयत की हिफाजत नहीं कर पाए। तो शरीयत की हिफाजत करने के लिए, और जिस दिन ट्रिपल तलाक का बिल पास हो रहा था, असद साहब संसद भवन में मौजूद थे। हमारे पुराने साथी लोग भी जानते हैं, आप लोग भी जानते होंगे, उस दिन शाम में असद साहब के लड़की का शादी था, लेकिन वो शादी छोड़ करके शरीयत की हिफाजत कर रहे थे। और शादी ही नहीं थी, उस दिन हैदराबाद के मजलिस के जो विधायक थे, उनके नौजवान लड़का का लाश भी पड़ा हुआ था, लेकिन हमारे सदर साहब शरीयत की हिफाजत कर रहे थे। उस दिन भी मतलब मौलाना असारुल हक साहब कासमी सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, आप लोग तालियों के गड़गड़ाहट से उनका एक शख्स नहीं बल्कि शख्सियत बना, वो फर्द नहीं मुनफरिद बना। अपने लहजे, अपने तेवर, अपने अंदाज, अपने सलीक़े गुफ्तगू, आर्टिकल, दस्तूर की वो तालीम जो बहुत कम लोगों को मुयस्सर है, जिसने इस हिंदुस्तान के बागडोर को पार्लियामेंट में संभाला और हिंदुस्तान के दस्तूर को जो कल तक मजबूत था, आज जो मजबूर हुआ, उसको मजबूत और मुस्तहकम करने का बेड़ा तने तना हिंदुस्तान के अंदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उठाया। ये सारी जिम्मेदारी आपके सर जाती है कि आपका प्यार, आपकी मोहब्बत, हिंदुस्तान की मोहब्बत, हिंदुस्तान के दस्तूर की मोहब्बत, यहाँ के रहने वालों की मोहब्बत ने उनको दावत व अजीमत का एक बहुत बड़ा शाहकार और अलंबरदार बना दिया। आपने देखा होगा आमतौर से बैरिस्टर साहब के सर पे नालैन मुबारक का नक्शा रहता है टोपी के ऊपर। अभी मैं चलता चलता, मैं और भाई नूरुल्लाह नदवी आ रहे थे, तो मेरे जहन में बचाए रखा। अशफाक भाई, ये आप ही के लिए जरा सा, शान अहमद बचाए रखा, नालैन सर पे सजाए रखा। शान अहमद बचाए रखा, नालैन सर पे सजाए रखा। वक़ार मेरे वतन के हैं ये, वक़ार मेरे वतन के हैं ये, दस्तूर हिंद को बचाए रखा। जब हमारे हिंदुस्तान के दस्तूर पे हमला हुआ, और दस्तूर पे हमला होना हिंदुस्तान के रूह के ऊपर, उसकी जिस्म के ऊपर, उसकी जान के ऊपर हमला होना दोनों का दोनों बराबर है। हमला इस तरीके से हुआ कि मुख्तलिफ मौके पर मुख्तलिफ तरीके से हिंदुस्तान के पिछड़े समाज और अक़लियत समाज के खिलाफ कानून लाया गया, काला बिल लाया गया,
काला कानून लाया गया। उसके रद्द में, उसके इख्तलाफ में किसी की आवाज़ नहीं उठी। आपने देखा होगा दिल्ली के सड़कों से लेकर हैदराबाद के गलियों तक, कश्मीर के फव्वारों से लेकर के पंजाब के हरियाली तक और बिहार से लेकर के झारखंड तक, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण जिस जानिब देखें एक ऐसा नाम उभर के आता है जिसको आज पूरी इंसानियत और पूरा आलम इस्लाम वक़ार के साथ, एहतराम के साथ देखता है, सुनता है, समझता है। और वो इंसान की शक्ल में मौजूद है। और इंसान उस वक्त इंसान होता है जबकि उसके अंदर इंसानियत हो। और इंसानियत का तकाजा यह है कि जितना वो प्रेम हो, जितना वो प्यार, जितना वो हृदय में अपने लिए दर्द रखता हो, उससे ज़्यादा कहीं कौम के लिए, मुल्क के लिए, दलित के लिए, पिछड़ा के लिए, आदिवासी के लिए, दूसरी समाज जो पिछड़ेपन में सबसे नीचे पायदान पर है, उसका दर्द जिसके दिल में हो, हिंदुस्तान की तारीख आज उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के नाम से याद करती है। हिंदुस्तान याद करे तो कोई ताज्जुब की बात नहीं कि हिंदुस्तान का सपूत है वो। जब आलम इस्लाम उसको याद करता है, वली अहद सऊदी उसको याद करता है, शाह ईरान उसको याद करता है, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का नाम इस एतबार और एहतराम से लिया जाता है कि हिंदुस्तान की मुस्लिम आवाज़ नहीं है बल्कि हिंदुस्तान के दस्तूर की आवाज़ है। ये हिंदुस्तानी के दिलों पर हुकूमत करने वाली ये आवाज़ है। और एक ऐसी आवाज़ है जब बोलती है तो दुनिया समझती है कि ये सच बोल रहा है, ये सियासत नहीं कर रहा है। जबकि सियासत में गलत बातें होती हैं, लोग करते हैं, गलत बयानियां होती हैं, लेकिन आज तक की तारीख में बैरिस्टर साहब की ये तारीख रही है कि कभी भी उन्होंने सियासत को गलत और झूठ के सहारे का पाजामा और पलंगा नहीं पहनाया है। उन्होंने सियासत को वक़ार के साथ किया है, वक़ार के साथ सियासत की तर्जमानी की है, इज्जत और एहतराम के साथ संसद के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर आर्टिकल दस्तूर को बचाने की वकालत की है। यही वजह है कि विपक्ष के लोग भी ये कहने पे मजबूर हैं कि आज इस मुल्क को अगर जरूरत है तो बैरिस्टर असदुद्दीन की जरूरत है। इसी सिलसिले में हमारे भाई ने बताया कि छातापुर के लिए हम लोगों ने कन्वेनर मुंतखब किया और हमारे बीच में जनाब मौलाना नूर आलम नदवी साहब मौजूद हैं। छातापुर विधानसभा में अक़लियतों की आबादी बहुत बड़ी है और हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उन ख़ास जगहों की निशानदेही करते हैं और उसके बाद ही चुनाव में, इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं। उन जगहों पर ही विधानसभा हो या लोकसभा का चुनाव हो लड़ते हैं और उम्मीदवार देते हैं। तो ये एक जमहूरी मुल्क है, डेमोक्रेसी कंट्री है, लोकतंत्र है। यहाँ पे लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि अनेक जात के, अनेक धर्म के, अनेक शक्ल के, अनेक रूप के लोग यहाँ पे रह रहे हैं और संविधान ने, आर्टिकल ने उसे हर तरह की आज़ादी दी है कि मुसलमान रहते हुए मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए अपने धर्म को फैला सकता है, आगे बढ़ा सकता है। ईसाई रहते हुए अपने गिरजाघर में, अपने कलीसिया में, अपने चर्च में पूजा कर सकता है, अपने धर्म को आगे बढ़ा सकता है। हमारे हिंदू समाज के हिंदू भाई हिंदू रहते हुए हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने के लिए वो काम कर सकता है, मंदिर में पूजा कर सकते हैं। इस तरीके से जितने भी अनेक धर्म के लोग यहाँ पे पाए जाते हैं, वो हर आदमी अपने अपने मजहब को मानते हुए, अपने अपने धर्म को मानते हुए उसे आगे बढ़ा सकते हैं। अब इसको सियासत बना लेना, इसे राजनीति का अड्डा बना लेना, ये मौजूदा वक्त का सबसे बड़ा फितना है। इस फितने को समझने की ज़रूरत है। आज जो मौजूदा सरकार हमारे ऊपर हावी है, हुक्मरान है, इन्होंने सबसे पहला जो काम किया है, इस देश के अंदर जो गंगा जमुना तहजीब का एक संगम है, यहाँ की एक मिसाल है, यहाँ की एक
अलग आबो हवा है और इतने अनेक धर्म के लोगों को लेकर ये देश चल रहा है, यही इसकी सबसे बड़ी मिसाल है और इसकी मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है। और हिंदुस्तान इसी नाम से जाना जाता है, इसी बिना पे इसको सोने की चिड़िया कहा गया था। लेकिन आज हमारे हुक्मरान पार्टी, हम आपस में, हम तमाम समाज के लोगों को हिंदू मुस्लिम करके जो है ये नफरत की दीवार खड़ा कर दिया है और सियासत कर रहे हैं और कुर्सी पे आराम से बैठे हुए हैं। लेकिन मैं पूछना ये चाहता हूं कि आपको हमने सरकार बनाया, यहाँ के लोगों ने आपको चुना, यहाँ की जनता ने आपको सत्ते में लाया और कुर्सी पर बैठाया, उनके समस्याओं का आपने समाधान किया। आप इधर उधर की बात को छोड़ दीजिए। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि 2014 से लेकर अब तक आपने कितने नौजवान को रोजगार फराहम किया है, आपने कितने बेघर वाले लोगों को घर दिया है, आपने कितनों को वृद्धा पेंशन और कितनों को जो है इंदिरा आवास प्राप्त किया है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि मुल्क की जो आर्थिक पोजीशन है वो अभी किस पोजीशन पे है, हमें इन सवालों का जवाब दीजिए। और जब हम ये सवाल करते हैं हुकूमत से तो हमें एंटी नेशनल, हमें देशद्रोही, हमें जो है कट्टरवादी का जो है इल्जाम लगाकर हमें जेलों की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। आज यही तमाम समस्याओं के समाधान के लिए वो मुसलमान का बेटा नहीं है बल्कि वो हिंदुस्तान का सपूत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है, जो पूरे हिंदुस्तान को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। वो मुसलमान की भी आवाज है, वो पिछड़े वर्ग की भी आवाज है, वो हिंदुस्तान के हर धर्म और मजहब की आवाज है। हमें उनको लेकर आगे बढ़ना होगा और उनका साथ देना होगा अगर हम हिंदुस्तान की इस तहजीब को बचाना चाहते हैं। हम मुसलमानों को ये कह दिया जाता है कि ये बीजेपी का एजेंट है, असदुद्दीन ओवैसी ये बीजेपी का सपोर्टर है, इनको हम वोट देते हैं, ये बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। मुसलमान जहां भी वोट देते हैं इनका फायदा सीधा बीजेपी को हो जाता है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि लोकसभा इलेक्शन में इस बार ओवैसी साहब की पार्टी ने कितने एमपीएस की लड़ाई लड़ी थी? 1 या 2 सीट थी जिसमें एक कामयाबी मिली। पूरे हिंदुस्तान के अंदर हम तमाम हिंदू मुस्लिम ने ये ठान लिया था कि बीजेपी की सरकार को गिरानी है, लेकिन वो सरकार क्यों फुल बहुमत से बन गई? हमें इसका जवाब दीजिए। क्या किसी आदमी के पास इस सवाल का जवाब है? अगर नहीं है तो अपने जहन को, अपने दिमाग को, अपने जो है खोपड़े को साफ कर लीजिए कि आपको नफरत के जो है दीवार में, आपको नफरत के जो है खेतों में, आपको नफरत के अंदर जो है पिरोया जा रहा है, नफरत की जाल और साजिश में आपको जो है फंसाया जा रहा है और अपनी सत्ता बरकरार करने की कोशिश की जा रही है। हमको प्यार है इस देश से, हमको प्यार है संविधान से, हमको प्यार है इस समाज से, यहाँ के तमाम धर्म के रहने वाले लोगों से, और सबसे बड़ा प्यार हमें इंसानियत से, हमें मानवता से है। मानवता से बढ़कर कोई धर्म नहीं हो सकता है। आपने एनआरसी और सीएए के नाम पर डिटेंशन कैंप में जितने लोगों को डाला, कितने लोगों की जान गई, इसका जवाब दे हमें सरकार। आपने गरीबों और मजदूरों को इस लॉकडाउन में क्या क्या जो है खाने पीने का राशन उन्हें फराहम किया है, इस सवाल का जवाब दे हमें सरकार। आप ये कहते हैं कि विपक्ष पार्टी जो है दिल्ली में दंगा करवा देती है, विपक्ष पार्टी जो है पुलवामा में हमला करवाती है। आप इधर उधर की बात करके अपनी सरकार चला रहे हैं और लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। नौजवान पढ़े लिखे डॉक्टर, इंजीनियर, बीएड और एमएड किए हुए आज पकौड़ी और समोसा बेचने पे मजबूर है। आपको हमने इसीलिए सरकार की कुर्सी दी थी और सरकार की कुर्सी पे बैठाया था। इन सारी चीजों को समझने की जरूरत है और भूल जाइए हिंदू मुस्लिम के इस नफरत को। एक होकर के एक ऐसे कायद, ऐसे रहनुमा और ऐसे नेता को चुनिए जो सबका साथ और सबका विकास करे, जो हमारे मुसलमान का भी हो, जो हमारे हिंदू का भी हो, जो हमारे पिछले भाई का भी हो, जिन्हें अपने गले से लगा सके, जिनके आंसुओं को पोंछ सके। अभी एक काफिर मौलाना ने बताया हमारे दरमियान बहुत दिल दो वाकया है। इतना बड़ा हादसा हो जाने के बाद आपका नेता आपके समाज में नहीं आया, उनके आंसू को पोंछने के लिए नहीं पहुंचा। आप खुद फैसला कीजिए कि नेता कैसा होना चाहिए और हमें इस देश के भविष्य को किन लोगों के हाथ में देनी चाहिए। क्या अंग्रेजों के उन एजेंट के हाथ में जिन्होंने हिंदुस्तान की तमाम पूंजियों को बेच डाला, जिन्होंने रेलवे और एयरलाइंस और कभी न जाने क्या क्या अखबारात में आते रहते हैं, देश की जीडीपी घट करके जो है 2 पॉइंट और 1 पॉइंट कुछ भी आ गई है। इन सारी चीजों को आप कहां छुपाएंगे? आप कभी एनआरसी ले आते हैं, कभी सीए ले आते हैं, कभी जो आप
हमसे हिंदुस्तानी होने का सबूत मांगते हैं। कभी आप ये कहते हैं कि ये लाल किला का नाम कुछ और होना चाहिए, बाबरी मस्जिद की जगह आप क्या करते हैं वो सारे लोग जान रहे हैं। कभी आप ये कहते हैं कि ताजमहल का नाम कुछ और होना चाहिए, इलाहाबाद का नाम कुछ और होना चाहिए। ये क्या कर रहे हैं आप हिंदुस्तान के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? यहाँ के जनता को धोखा क्यों दे रहे हैं? यहाँ के लोगों को मूर्ख क्यों बना रहे हैं? अब वो जमाना नहीं रहा जब आप मूर्ख बनाकर हुकूमत करते रहे। अब हमारी ऐसी नस्ल तैयार हो चुकी है जो आपकी आंखों में आंखें डालकर, जो आपके बाजू को तोड़ सकती है और आपको कुर्सी से उठाकर फेंक सकती है, जिस चिंता में आपको सरकार बनाए। आज तन्हा हमारे इस देश के कायद असदुद्दीन ओवैसी, मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि वो हम सबकी आवाज है। जय मीम और जय भीम उसका नारा है, और इस नारे को कामयाब करना हम तमाम धर्म के लोगों को जिम्मेदारी है। एक आम जनता को क्या चाहिए? हमारी दुकान अच्छी से चले, हमें रोजगार मिले, हम घर में रह सकें, अपने बीवी बाल बच्चों को कमा के खिला सकें, अच्छी से अच्छी तालीम दे सकें, अच्छा से अच्छा उसको जो है आगे हम बढ़ा सकें। आम लोगों की यही ख्वाहिश होती है ना, जनता का यही मन और मंशा होता है ना। लेकिन आज ये भी नहीं हो रहा, सारे लोग बर्बाद हैं। हर चौक चौराहे पे हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है, हर चौक चौराहे पे टोपी और दाढ़ी की बात होती है, हर चौक चौराहे पे जो है पगड़ी की बात होती है। आखिर ये क्या हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर? एक आम रोजगार से जुड़ा हुआ आदमी जो समोसा और लिट्टी बनाता है वो भी आज इस बात को करने पे मजबूर हो गया है। बजाय कि वो अपने दुकान में मेहनत करता तो 2-4-10 रुपए ज्यादा कमाता, लेकिन आज वो इन बातों के पीछे लगा हुआ है। असल मकसद इनका यह है कि हमको असल मुद्दे से भटका कर हमें जो है जनता को आपस में लड़ा दिया जाए और सरकार आराम से कुर्सी पर बैठ करके टांग पे टांग दे करके देखते रहे, तमाशाई जो है बना हुआ नजर आता रहे। यही उनका मकसद है। ओवैसी साहब की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ये नारा है कि हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान का हर नागरिक हमारा है और उन सब के समस्याओं का समाधान हमारी जिम्मेदारी है। एक दलित और पिछड़े वर्ग का भी एमएलए होना चाहिए, मुसलमानों में से एमएलए और एमपी होने चाहिए। क्या मुसलमानों के अंदर 17% मुसलमान, बिहार के अंदर 17% मुसलमान और उसके अलावा हमारे पिछड़ा वर्ग दलित भाई मिलाकर के 42 और 40% की जो शरह है, क्या ये लोग सब मुर्दा हैं? क्या इनके अंदर तालीम नहीं है? क्या इनके अंदर कोई नेता लीडर नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन उन्हें बढ़ने नहीं दिया जाता है। उन्हीं को बढ़ाने के लिए हमारी पार्टी जो है आपके क्षेत्र में आई है और आपको इस छातापुर विधानसभा में तय करना है कि हमारा रहनुमा और राहबर कैसा हो। हम सब ये अहद करें, पतंग छाप पर इतना जोर से बटन दबाएं कि वो पतंग उड़ती हुई बिहार की असेंबली में पहुंच जाए और वहां पे हमारे समस्याओं के समाधान के लिए जो आवाज बुलंद करें। मैं इन्हीं बातों पे अपनी बात को